And here we go. This is Rishabh Rao, mentor for CA Foundation. हमारे साथ है वो बच्ची जिसने रियली है कि वो है राजा, जिनके नाम में ही राज है. वी हैव अदिति राज विथ अस, जिन्होंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है. सो अदिति, सबसे पहले फील फैक्टर क्या है क्लियर करने के बाद, वो बताओ. सर आसमान पे. आसमान की भी ऊपर? नहीं सर, अभी आसमान पे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है. हाँ, मतलब सर मैं उड़ रही हूँ लेकिन इतना नहीं उड़ना है, आगे और 2 नहीं. स्टेप्स है. तो अदिति, आप पहले ये बताओ कि आपने संपूर्ण का रेगुलर चूज किया था कि आपने संपूर्ण का लाइव अपना फास्ट ट्रैक लिया हुआ था? सर संपूर्ण रेगुलर. संपूर्ण रेगुलर. अब इससे पहले आपने, एक बच्चा है अनुपम, उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी रिकॉर्डेड देखते थे. अदिति, आप लाइव अटेंड करते थे कि आप रिकॉर्डेड देखते थे? सर रिकॉर्डेड. रिकॉर्डेड. तो अब दोनों ही बच्चे हैं जो लाइव नहीं आते हैं, लेकिन दोनों रिकॉर्डेड देखे हुए हैं. अनुपम ने भी रिकॉर्ड देखा एंड अदिति ने भी रिकॉर्डेड देखा था. अनुपम सुबह पढ़ता था, अदिति आप कब पढ़ते हो बताओ? रात को. तब आपके पास वो दोनों लोग हैं और ये दोनों वीडियोस आपके लिए केटर करेंगे. वो बच्चा जो सुबह पढ़ता है एंड अदिति जो रात को पढ़ती है. तो अदिति, रात को आप कितने बजे पढ़ना शुरू करते थे? सर टेक्निकली ज्यादा रात तक हम नहीं पढ़ते थे, मतलब हार्डली कभी कभी गया तो 1 और मे बी 2 लास्ट हो ही रहता था. तो आप शुरू कब करते थे पढ़ना? बेसिकली इवनिंग में शुरू करते होंगे, करेक्ट? यस सर, मतलब जब तक चारों क्लास खत्म हो जाता था ऑलमोस्ट 4 to 5, तो 5 से मतलब ऑप्शन आ जाता ना स्पीड करने का. करेक्ट. यस, तब से 5-6 स्टार्ट. तो मतलब बेसिकली आप हमारे जाने का इंतजार करते थे, ऐसा बोलूं ना मैं? नहीं सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइव में स्लो लगता है, क्योंकि मुझे फास्ट का आदत हो गया था. मतलब हर वीडियो डायरेक्ट तो मेरा मिनिमम ही रहता था. अरे फिर ठीक है राजा, ये तो सॉर्टेड है. अब अदिति, मेरे को ये जानना था आपसे कि आपका सबसे ज्यादा डर कौन से सब्जेक्ट का था? मैथ्स. मैथ्स. क्या आपका 12th में मैथ्स था? यस सर था, लेकिन वही पासिंग मार्क्स नंबर आए. तो अब बेसिक एक चीज बताओ, 12th के मैथ्स और सीए फाउंडेशन के मैथ्स में कितना फर्क है कि जमीन आसमान का फर्क है? सर इसमें 12th का कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था. सिर्फ आई थिंक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लिमिट्स ये सब थोड़ा बहुत था. ऐसे था कि नॉर्मल, अगर जिसका जैसे मेन जो हाई वेटेज वाला चैप्टर था, वो सब ठीक है. नॉर्मल 10 तक बच्चा पढ़ा है तो ऐसा पढ़ सकता है, ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं था. थोड़ा बहुत था कि टफ ज्यादा तो छोड़ देगा तो चलेगा, पास हो सकता है बच्चा. तो राजा, अगर मैं एकदम क्लियर कट बोलूं, अगर आपका 12th में मैथ्स था तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज है, और मैथ्स नहीं भी है तो क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, थोड़ा सा एडवांटेज था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन नहीं भी है तो हो जाता है, ऐसा कुछ खास नहीं. राहुल सर है तो भाई डर किस बात का है, फैक्ट है ना. बस. अब मेरे को ये जानना है राजा कि बेसिकली आपका हर सब्जेक्ट के तरफ अप्रोच कैसा था. मेरे को 2 पॉइंटर्स चाहिए आपसे कि आपने अकाउंट्स पढ़ा तो पढ़ा कैसे, एंड आपका स्ट्रैटेजी क्या था. लॉ पढ़ा तो पढ़ा कैसे, स्ट्रैटेजी क्या था मैथ्स के लिए भी और लॉ के लिए भी और इको के लिए भी? yes. सर सबसे पहले अकाउंट से स्टार्ट करते तो अकाउंट्स था कि सर उसको बनाना ही है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना ही है, करना ही, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है. तो अकाउंट्स तो था, डेली बेसिस पे अकाउंट्स था. और लास्ट का 1-2 महीना ऐसा था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जैसे एवरेज ड्यू डेट में कौन सा डेट कब इस्तेमाल करना है, तो ये सब का नोट्स था मेरे पास. 1 महीना अगर नहीं भी था तो लास्ट का 2-3 महीना में मैंने बना लिया था. और फिर लेकिन उसका प्रैक्टिस हमेशा रहता था. छूट जाए तो छूट जाए कभी कदार, लेकिन था, अकाउंट्स रेगुलर बेसिस पे चलता था. अदिति, 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट. बच्चों को ये जानना है कि हमके मार्क्स कितने आए इंडिविजुअली, हमने तो कवर अप ही नहीं किया. पहले आप अपने मार्क्स बताओ. सर अकाउंट्स में 81 था, लॉ में 65,
नहीं नहीं 69 था सर लॉ में, और मैथ में 65 एंड इकोनॉमिक्स में 86। मतलब चारों सब्जेक्ट में 56 फाड़ परफॉर्मेंस था। अब थैंक यू सर। अदिति, अकाउंट्स का तो आपने शेयर कर दिया कि आपने खुद से नोट्स बनाए। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर यस मैं सर। आपको नोट्स देता भी था, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि खुद के बनाए हुए नोट्स का मजा ही अलग रहता है और वो जल्दी दिमाग में जाता है? यस सर। सर ग्रेट। आप दीजिएगा तो वो आपका पढ़ाया होगा, वो आप जानते हैं, मुझे पढ़ना है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो राजा, अदिति का एकदम क्लियर कट बोलना है कि फैकल्टी आपको नोट्स देंगे, लेकिन फैकल्टी जो आपको नोट्स देते हैं ना, वो एक जनरल ऑडियंस के हिसाब से दिए जाते हैं कि वो सबको केटर कर ले। लेकिन जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि अदिति, क्या मैं बोल सकता हूं, रिवीजन के टाइम वही सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। यस। इंडीड सर इंडीड। ग्रेट। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, अकाउंट करंट के चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत नोट्स बनाया होता कि फॉरवर्ड में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, बैकवर्ड में क्या क्या फॉलो करनी है, ऐसा कुछ बनाया था नोट्स में? सर फॉर्मेट तो जरूर बनाए थे, क्योंकि फॉर्मेट हम हमेशा भूल जाते थे, फॉर्मेट कंपलसरी था, जो मतलब है ये रेडिंग मेथड है, ये नॉर्मल है। तो राजा देखो, क्लास में मैं बोलता हूं, लेकिन उसके बाद आपको खुद से जो लिखा हुआ रहता है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो अदिति मेरे को बात बताओ, आपने PYQ, MTP, RTP कैसे कवर अप किया था कि सब आपने PW के प्लेटफॉर्म से किया हुआ है? नहीं सर, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से किया, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस किए थे, जैसे इसमें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता था, लेकिन अरे, फिर भी अपने से तो करना ही ना। तो मुझे एक चीज जाननी थी, क्या आप DP भी सॉल्व करते थे क्या, डेली प्रैक्टिस पेपर? सर डेली नहीं, लेकिन हाँ, जैसे एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर पूरा आपने कंप्लीट कर दिया, तब एक साथ सारा डीपीटी, बीच बीच में नहीं। और मेरे को एक और चीज पूछना था आपसे, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आज के तारीख में बच्चों को बोलता हूं कि यार तुम ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पहले तुम सॉल्व करके आओ। अगले दिन अगर वो गलती करता है तो उसको एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है कि मैं यहां पे गलत था। क्या आप ये अप्रोच को फॉलो करते थे कि आप पहले लेक्चर देखते थे फिर सॉल्व करते थे? नहीं सर, हम पहले कर लेते थे, अगर हमको पूरा भी नहीं आ रहा तो मतलब जो भी आ रहा पहले कर लेते थे, क्या होगा, गलत ही निकलेगा, लेकिन चलो मैंने किया तो सही खुद से। तो वी हैव टू स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन CA फाउंडेशन। दोनों का अप्रोच क्या था? कंसेप्ट सुनो, एक बार खुद से ट्राई करो, सही हो गया तो 56 फाड़ कॉन्फिडेंस, और अगर गलत हुआ तो आपको रियलाइज होगा कि आप गलत कहा गए। करेक्ट अदिति? यस सर। बिल्कुल। तो राजा, अब आप मेरे को बताओ कि लॉ में आपका अप्रोच कैसा था टुवर्ड्स स्टडीज, एंड साथ में मैं आपको एक और क्वेश्चन पुट अप करूंगा कि लॉ के साथ BCR है जो कि दिसंबर अटेम्प्ट में फॉर द लास्ट टाइम इज कमिंग, तो आपने BCR को भी कैसे टैकल किया? सर लॉ मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम रटने ही नहीं जाता था, मतलब उसमें ठीक है सब कुछ समझ गया अच्छा, लेकिन उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है, टेक्निकल याद करने में तो अलग ही लेवल का प्रेशर होता था। तो लॉ का रिटन प्रैक्टिस आई थिंक हम सर आखिरी के 2 महीना में स्टार्ट किए, लेकिन उससे पहले जो भी था मेरा लर्न करने में था। मतलब सुबह सुबह उठते थे, लेक्चर तो सुबह हम नहीं देखते थे, तो ज्यादातर लॉ ही हम उसको प्रैक्टिस करते थे, लेकिन पढ़ के। और फिर जब आखिरी का 2-3 महीना बचा, तब हम राइटिंग प्रैक्टिस लॉ का स्टार्ट किए थे सर। ग्रेट। क्या गुरप्रीत सर के राइटिंग टिप्स ने आपको कुछ बेटर मार्क्स लाने में हेल्प किया क्या? सर गुरप्रीत सर का राइटिंग टिप्स ही हम फुल टू फुल कॉपी करके आए हैं सर, उसमें मतलब हेल्प करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा मतलब सारा चीज हम तो कॉपी ही करके गए थे। एंड मेरे को एक चीज बताओ, गुरप्रीत सर ये सुन के बड़े खुश होंगे, संजीवनी बूटी सर की कितनी काम की थी? सर सच में वो बूटी नहीं रहता तो पता नहीं लॉ में क्या होता। मतलब इतना सारा उसमें क्वेश्चन था, अभी भी मुझे लगता है कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इतना था कि हमको कहीं और से कुछ अलग से MTP RTP उसको खोल के देखना ही नहीं। सिर्फ लॉ ही ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें हम MTP वगैरह नहीं किए, डायरेक्ट संजीवनी बूटी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ग्रेट। गुरप्रीत सर के नोट्स के अंदर ही क्वेश्चन है राजा। अब मूव करते हैं हम आपके
डर वाले सब्जेक्ट के तरफ, मैथ्स। मैथ्स में आपका स्ट्रैटेजी क्या था? बिकॉज ये सब्जेक्ट से आप डरते थे। तो और आपके समान ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स का खौफ है, तो आप टैकल कैसे किए इस चीज को? सर मैथ्स मेरा यही था कि हमको जो नहीं आता उसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा। तो ऐसा था कि कभी कभी मेरा मैथ्स एक महीना तक छूट जाता था क्योंकि हमको चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता था। लेकिन एक महीना बाद स्टार्ट करने पे फिर वापस 2 महीना उसी चैप्टर में लग जाता था क्योंकि हमको उसको सुधारना है। चाहे प्रैक्टिस से चाहे कुछ चीज से भी हमको सुधारना है। आखिरी में एक दो चैप्टर ऐसा बच भी गया कि ठीक है उनसे एकदम नहीं हो रहा है, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते थे क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि सारा क्वेश्चन उसी से आ जाएगा, कुछ तो होगा जो अलग होगा। लेकिन हाँ सर प्रैक्टिस था। और सबसे बेहतर अगर रहेगा जिसको मैथ्स में डर लगता है कि वो आईसीआई का ही क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस करते रहे, अगर वो बाहर से नहीं कर सकता है तो। तो अगर मैं एक चीज आपको पिच करूं, राहुल सर ने आपको समझा दिया, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, राहुल सर ने आपको समझा दिया, उसके यस सर। बाद आपने सॉल्व किया, यस लेकिन सर। सॉल्व करते वक्त राहुल सर ने जब समझाया था आपको समझ गया, लेकिन अगर आप अटके तो यस आप सर। मैथ्स के वो लेक्चर को वापस देखते थे जब तक आपको ये नहीं समझ में आया कि भाई मैं अटकी का। करेक्ट बोल रहा हूं? यस सर, सिर्फ मैथ्स में नहीं मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट में। तो मैथ्स में आपका एक नेवर गिव अप वाला अप्रोच था टेक्निकली, एंड ये सेम अप्रोच आपने बाकी सब्जेक्ट में अडॉप्ट किया था। भाई ये कंसेप्ट नहीं समझा है तो समझे बिना आगे नहीं बढ़ूंगी, ये यस सॉर्टेड सर। है या नहीं है? करेक्ट है ना? तो यस ये सर। राजा। एंड अदिति ने एक और चीज कही कि आप सिलेबस 100% कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके मायने नहीं है, जितना कर रहे हो अगर उसमें से पेपर आए तो आपको 100% आना चाहिए। यस और नो अदिति? यस। तो बेटा, आपको बोला जाता है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, बट वी हैव वन ऑफ द स्टूडेंट्स विद अस, एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम, कि सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑलवेज। क्राइटेरिया इज जो आपने पढ़ा है, अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो भाई साहब ये तो फुल मार्क्स खींचना ही है यहां से। अब अगर मैं बात करूं लव सर के सब्जेक्ट की, दैट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ बीसी के को आपने कैसे टैकल किया? सर इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के डेज में ऐसा था कि इकोनॉमिक्स मुझे मैथ से कम समझ आ रहा था। पर ठीक है मुझे विश्वास था कि अभी नहीं आ रहा तो ऐसा तो नहीं कि कभी नहीं आएगा। हम आई थिंक सबसे ज्यादा लेक्चर जो होता है इकोनॉमिक्स का मतलब रेगुलर बेसिस पे हम एक ही लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखते थे। तो ऐसा टाइम के साथ समझ आते गया, फिर धीरे धीरे हो गया। और फिर लास्ट का जो महीना था 4 महीना उसमें मतलब मेरा कॉपी सब एमसीक्यू से भर गया था इकोनॉमिक्स के, मतलब जहां से भी हमको सोर्स मिले एमसीक्यू का हम उसको बस बनाने लगते थे। तो मतलब अगर मैं अदिति इन शॉर्ट ये बोलूं कि आपका वॉज अ नेवर गिव अप अप्रोच। अब अदिति मेरे को एक चीज बताओ राजा, संपूर्ण के रेगुलर बैचेस ने आपको आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प किया? सर संपूर्ण के रेगुलर बैचेस ने आई थिंक 90% मेरा हेल्प किया क्योंकि टीचर पढ़ाना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। टीचर पढ़ा देता है बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा बात, लेकिन एंड ऑफ द डे हम ही लोग को काम करना है। टीचर है सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। टीचर अच्छा होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। और पीडब्ल्यू में है ही तो फिर क्या बात है, लेकिन प्रैक्टिस भी चाहिए ही चाहिए। राजा आप 90% बोल रहे हो, बट मैं बोलता हूं 70%। टीचर का ओके। काम 70% होता है कि हम आपको दरवाजे तक छोड़ के आ सकते हैं, बट दरवाजा खोल के अंदर जाना ये आपका काम है। एंड ये आप कैसे करोगे? बाय डूइंग प्रैक्टिस, डिसिप्लिन रह के, एंड एक नेवर गिव अप अप्रोच ला के अपने लाइफ में। सो अदिति, मेरे को एक और चीज जाननी थी कि यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू बैच ओनली, बिकॉज आपने संपूर्ण का रेगुलर बैच लिया है, क्या आपके डाउट्स डाउट इंजन के थ्रू सॉल्व होते थे क्या? तो ऐसे मैंने कुछ ज्यादा डाउट्स नहीं डाला था, एक दो डाला था वो सॉल्व होकर आया था, लॉ में था और एक आई थिंक इकोनॉमिक्स में था। तो लॉ में ग्रेट, सॉल्व होकर वो आया था। ग्रेट। मैं ये पूछ रहा हूं कि संपूर्ण बैच क्या वो हर चीज कवर करता है, हर कॉन्सेप्ट कवर करता है कि जो सीए फाउंडेशन क्लियर करने में एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, एंड शायद
वो मोस्ट नीडफुल चीज है। यस सर, इंडीड कवर करते हैं। सिलेबस अलग होता है, टीचर्स मतलब टीचर्स तो इसलिए हैं ही ताकि वो आपको करवा दे। करेक्ट। बट और उसके संपूर्ण बाद रेगुलर था ही। बट उसके बाद करना किसको है? हम राजा लोग आपको को। करना है, आपको राजा करना है। ठीक है। सो वी हैव अदिति, जो है पटना बिहार से। अदिति ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अदिति, घर वालों को कैसा लगा, पहले तो वो बताओ। सर जब हम रिजल्ट ओपन कर रहे थे तो मेरी मम्मी मेरे साथ थे, पापा नहीं थे, पापा बाहर थे, तो ठीक है, मम्मी तो रोने लगी थी। 7 करोड़ ऐसी वाली फील आई थी। सो अदिति, इसके अलावा आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ, जो उनको हेल्प करे, मोटिवेट करे कि वो अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करे फर्स्ट अटेम्प्ट में? ये सब कहना चाहेंगे सर कि बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेबस के कारण बच्चा रोने लगता है कि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो पास कहाँ से होंगे, या फिर मेरे तो उसको समझ ही नहीं आता, टीचर क्या पढ़ा दिया बोल दिया। तो देखिए, सिलेबस नहीं कंप्लीट है आपका तो उसमें आपका गलती है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी कंप्लीट है तो रोने से अच्छा है जितना कंप्लीट है उसी पे ध्यान दिया जाए। और रहा, अगर आपको टीचर का नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा और जो नहीं समझ आ रहा उसके लिए अलग रिसोर्सेज है। यूट्यूब है या फिर कोई भी वेबसाइट, आजकल तो टेलीग्राम भी है, तो मतलब बाकी जगह पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो भाई, मेरे को तो लग रहा है ये कूल बंदी है बहुत। क्या हुआ, यहां से नहीं तो वहां से पढ़ के तो मानेंगे। एंड दैट्स दी अप्रोच राजा। आपको बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, यू शुड लर्न फ्रॉम हर। मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। होगा कोई ऑल इंडिया रैंकर होगी, अदिति का ऑल इंडिया रैंक नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, उसका अप्रोच देखो। एंड ये माइंडसेट है जो आपको सीए बनाता है। सो आई बिलीव दैट अदिति का सीए का सफर जरूर पूरा होगा। सो थैंक यस यू सर। राजा, that's all for the day, guys. This is CA Rishabh Rora signing off, and we have Aditi Raj. Aditi, sign off तो करो। थैंक यू सर। अरे हमारे स्टाइल में ऐसा नहीं चलेगा। ओके, दिस इज अदिति राय साइनिंग ऑफ। See you all. Bye bye. Take care. Love you all. Bye bye. Take care. See ya. Bye bye. Take care.